नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा पे राज करने वाली अभिनेत्री और मिस्ट्री गर्ल के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री साधना की, जो अपने एक अलग और यूनिक से हेयर कट के लिए पहचानी जाती हैं। आज के युवा भी हो सकता है 60 और 70 के दशक की बाकी एक्ट्रेस को ना पहचान पाएँ, लेकिन साधना को बखूबी पहचान जाते हैं, क्योंकि साधना का नाम आते ही उनका वो माथे पे गिरा हुआ जो हेयर रहता है कटा हुआ, वो याद आ जाता है। लोगों को साधना का नाम भी याद आ जाता है। वो अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। वो खूबसूरत भी थी, अदाकारी भी बेहद कमाल की थी। उन्होंने करीब 33 फिल्मों में काम करा और लगभग सभी सुपर डुपर हिट रहीं। लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई थी वो उनके आंसुओं से हुई थी। की बात यह है कि जब साधना स्कूल में थी तो वो पढ़ाई करने के साथ साथ एक नृत्य स्कूल में भी नृत्य डांस सीखने जाया करती थी। एक बार वहाँ पे एक जिन्हें कोरियोग्राफर कहा जाता है, यानी कि डांस निर्देशक, वो उनके स्कूल में आते हैं और वो बताते हैं कि राज कपूर जी को कुछ ऐसी छात्राओं की ज़रूरत है जो कि ग्रुप डांस कर सकें उनकी फिल्म में। फिल्म का नाम था श्री 420। उनकी जो टीचर थी उन्होंने सभी लड़कियों से जो वहाँ पे थी सबसे डांस करवाया। उसमें से कुछ लड़कियों को चुना गया। वो उस चुनी हुई लड़कियों में साधना का नाम भी था। साधना बेहद खुश थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है। वो शूटिंग से पहले जो प्रैक्टिस होती है उसमें वो पढ़ने जाया करती थी। चाय नाश्ता भी मिलता था, खास साथ ही उन्हें नगद मेहनताना भी मिलता था। फिल्म रिलीज होने का भी दिन आ गया। हम सभी जानते हैं कि ऐसे बैकग्राउंड डांसर या फिर छोटे मोटे गेस्ट अपीयरेंस रोल करने वालों को फिल्म प्रमोट करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, उस दौर में तो बिल्कुल नहीं। तो साधना ने क्या किया, अपने पॉकेट मनी से अपने और अपने दोस्तों के लिए फिल्म की टिकट खरीदी और पहुंच गई फिल्म देखने। जब वो गाना आया, वो गाना था रमैया वस्ता भैया श्री 420 का, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि इस गाने को ध्यान से देखना, इसमें हमने भी डांस किया है। उनकी सारी सहेलियों ने आंखें गड़ा के बिल्कुल उस पूरे गाने को देखा। गाना ख़त्म हो गया, साधना नज़र नहीं आई। उनकी सहेलियों ने कहा कि तुम तो कहती थी कि तुमने भी इसमें डांस किया है, लेकिन तुम तो इसमें नज़र ही नहीं आई। यह सुनकर साधना की आंखें डबडबा गईं। उन्हें क्या पता था कि संपादक के दौरान, जो संपादन के समय जब फिल्मों में से कुछ सीन्स हटाए जाते हैं, उस टाइम पे राज कपूर जी उनका चेहरा हटा देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेके आता है आप नहीं जानते हैं। जिस राज कपूर ने उन्हें अपनी एक फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी उनके चेहरे को नहीं स्वीकार किया, नहीं एक्सेप्ट करा और निकाल दिया था, उन्हीं के साथ उन्होंने उस फिल्म के श्री 420 के रिलीज़ होने के 8 साल बाद दूल्हा और दुल्हन में बतौर लीड एक्टर का किरदार निभाया और उसमें लीड एक्ट्रेस थी साधना। साधना काफ़ी दुखी थी। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि वो ग्रुप डांस के लिए नहीं बनी है, बल्कि वो लीड एक्टर के लिए बनी है, लीड एक्ट्रेस के लिए। इसीलिए शायद उनका राज कपूर ने सीन हटा दिया था। खैर, उसके बाद साधना भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने भारत की पहली सिंधी फिल्म अब्बाना में काम किया। उसके बाद जब उनकी उम्र 15 वर्ष थी तो निर्माता संसाधन मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म लव इन शिमला में मुख्य अभिनेत्री के काम का ऑफ़र करा। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई।
जिस साधना के चेहरे को राज कपूर ने बैकग्राउंड डांसर के भी काबिल नहीं समझा था, वो साधना लोगों को इतना पसंद आई कि वो रातों रात स्टार बन गई। लव इन शिमला के बाद आई उनकी फिल्म परख, जिसके निर्देशक थे उस समय के मशहूर निर्देशक विमल रॉय। उस फिल्म का गाना अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। वैसे साधना की एक बात और है, उनकी लगभग सभी फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे होते थे, जैसे कि वो कौन थी कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, या फिर ये झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उसके और परख का हमने बताया ही कि वो गाना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था और आज भी है, जिसे आज की जनरेशन भी सुनती है तो खुद को गुनगुनाने से रोक नहीं पाती है। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक फिल्में देती गई और वो सब की सब हिट रही बॉक्स ऑफिस पे। उनमें हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब में उनके मतलब अपोजिट थे राजेंद्र कुमार। वो इस फिल्म को पहले इनकार कर चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कहा। उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि नहीं, अगर राजेंद्र कुमार उसमें एक्टर हैं तो वो फिल्म ज़रूर कामयाब होगी। इसलिए मेरे महबूब, वो कौन थी, मेरा साया, सुनील दत्त का गाना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, से कौन भूल सकता है। असली नकली, वक्त, आरजू, अनीता, सच्चाई, इस पर जोर नहीं, अमानत, वंदना, आप आए बहार आई, दूल्हा दुल्हन। इसी दौरान इन सारी साधना ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने समय के सारे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है। जैसे इन सभी फिल्मों में या तो उनके अपोजिट सुनील दत्त थे, राजेंद्र कुमार, संजय खान, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, देवानंद, ये लोग हुआ करते थे। स्टारडम हासिल करने के बाद 10 साल के बाद साधना को थायराइड जैसी बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया। इसके लिए साधना अमेरिका चली गई इलाज के लिए। वापस आई तो फिर से पूरी शिद्दत से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 1969 में आई फिल्म इंतकाम के साथ सुपरहिट फिल्मों में काम करने का सफ़र जारी रखा। विदेश में ट्रीटमेंट लेने के बाद एक फूल एक माली, आप आए बहार आई, दिल दौलत दुनिया और गीता मेरा नाम फिल्मों में वो नजर आई। साधना ने उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 70 के दशक में साधना ने फिल्मों में किसी भी प्रकार का किरदार करने के लिए मना कर दिया। साधना की पहली फिल्म लव इन शिमला के निर्देशक R.K. नायर थे, जिन्होंने साधना का दिल जीत लिया था और साधना ने उन्हीं से शादी की थी। और उस टाइम जब वो फिल्म आई थी तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए तब शादी नहीं हुई थी, बाद में हुई। फिल्म से रिटायरमेंट लेने के बाद साधना ने R.K. नायर के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला, पर वह प्रोडक्शन हाउस जल्द ही बंद हो गया। मेरा नाम गीता उसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल भी किया था और उस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। और उनके प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के उनके पति R.K. नायर जी। 1995 में R.K. नायर जी की मौत हो जाती है। उसके बाद साधना अकेली सी रहने लगती हैं। साधना को लगता है इनका दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके पहले ही 70 के दशक में उन्होंने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनकी फिल्में बॉलीवुड सिनेमा के लिए किसी धरोहर से कम नहीं हैं। और गाने तो हमने आपको बताया ही कि उनकी फिल्मों के लगभग सभी गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। साधना के साथ बदनसीबी ही थी कि उन्होंने इतनी शानदार फिल्में दी, लेकिन उन्हें इतनी फिल्में बॉलीवुड को दी, मगर उन्हें कोई भी अवार्ड बतौर मुख्य अभिनेत्री का नहीं मिला। हाँ, आईफा की तरफ से 2002 में साधना को फिल्मों में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये ही अवार्ड उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी अवार्ड था। फिल्मों में अपने
साधना की मौत भी काफ़ी दर्दनाक हुई। मिस्ट्री गर्ल जो कि कभी बॉलीवुड में राज करती थी, वो कैंसर की चपेट में आ गई। लोगों ने उनके हेयर कट को याद रखा लेकिन उन्हें भुला दिया, उनके गानों को याद रखा, हेयर कट याद रखा बट उन्हें भुला दिया। कैंसर की वजह से साधना की मौत हुई थी, लेकिन लंबे समय से बीमारी के चलते, बीमारी काफ़ी समय से उन्हें कैंसर की रही, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोर्ट कचहरियों का चक्कर काटना पड़ा, क्योंकि वो जिस घर में रहती थी उस पर केस चल रहा था। यही नहीं, साधना के आखिरी दिनों में उनका अपना घर भी नहीं था। एक दौर में सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री का मतलब जब आखिरी समय आया दुनिया से विदा लेने का, तो उनके पास अपना घर नहीं था। 2015 को बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल ने दुनिया से विदा ले लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे उनके निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें, उनके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, उनके हेयर स्टाइल का राज, बॉलीवुड के सबसे सम्मानित घराने या यूँ कहें बॉलीवुड की बुनियाद रखने वाले घराने कपूर फैमिली से उनका क्या रिश्ता था, और सबसे अधिक फीस चार्ज करने वाली अपने दौर की एक्ट्रेस का अपने मतलब आखिरी दिनों में अपना घर क्यों नहीं था, उन्हें मिस्ट्री गर्ल क्यों कहा जाता है। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो, अगर आपको साधना जी के बारे में और भी जानना है तो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।